करने जा रहा था बाइक की लेमिनेशन। तो यहाँ ऊपर मैं आई कार्ड में जो है उसका लिंक आ रहा होगा। हल्की जी हीट गन मारते हुए आराम ਨਾਲ ਉਤਾਰ ਦਿਓ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी मुज़म्मिल हुसैन। वेलकम टू अनदर वीडियो। अच्छा, मैं करवाने जा रहा था बाइक की लेमिनेशन। तो मुझे सडनली याद आया निकलने से पहले कि पिछली वीडियो में जो मैंने CB150 वो जो ब्लैक कलर का था 2018 मॉडल, उसका मैंने रिव्यू डाला था। बाय द वे, अगर वो आपने रिव्यू नहीं देखा तो यहाँ ऊपर मैं आई कार्ड में जो है उसका लिंक आ रहा होगा, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। आप वो रिव्यू भी देख सकते हैं, उसमें वो दैट विल बी हेल्पफुल। आपको काफ़ी चीज़ों के जो उसमें क्वेरीज हैं CB150 के हवाले से वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। सेकंड, उसमें मैंने लेमिनेशन उसकी भी करवाई थी, तो उसमें काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझसे सवाल पूछे कमेंट्स में। आप लोगों ने, शुक्रिया, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने उस वीडियो पे मुझे इतना प्यार दिया, अपना टाइम निकाला और ख़ास तौर पर कमेंट्स किए उसके अंदर। तो अब उसमें सीन ये था कि आप लोगों के क्वेश्चंस थे कमेंट्स में कि क्या ये लेमिनेशन करवाने से इसका पेंट जो है वो डिस्टर्ब तो नहीं होता, या कुछ दोस्तों ने पूछा हुआ था कि हमने सुना है कि इसका जब लेमिनेशन करवाते हैं तो इसका जो टैंक है वो अंदर से जंग पकड़ना शुरू कर देता है। और कुछ लोगों ने ये सवाल पूछा हुआ था कि जब हम इसको उतारेंगे तो क्या इसका पेंट जो है वो उसके साथ डैमेज तो नहीं होगा। तो कुछ लोगों का ये भी इसमें सवाल था कि जो स्क्रैचेस वगैरह पड़ते हैं तो उससे इसका जो पेपर है उसकी क्वालिटी डिस्टर्ब हो जाती है, कुछ तरीके के बहुत सारे आप लोगों ने जो है वो सवाल पूछे हुए थे। अब मैं इसको लेमिनेशन जो है इसकी करवाने के लिए जा रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि मैं लेमिनेशन अपनी हर बाइक को क्यों करवाता हूँ, और दूसरी बात ये है कि आपको लेमिनेशन होते हुए मैं दिखाऊंगा भी साथ में। और तीसरी बात ये है कि मैं कोशिश करूंगा कि जो वो कारीगर हैं जो इसको लेमिनेशन वगैरह इसकी करते हैं उनसे मैं वीडियो में जो है वो पूछूंगा भी, ताकि आप लोगों को एक आसानी भी हो कि ये लेमिनेशन करवाने के फायदे क्या हैं या इसका नुकसान क्या है, करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। तो वीडियो आप लोग एंड तक देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जो जितने भी सवाल हैं वो आपको उनके सबके जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे इंशाल्लाह। रही बात मेरी कि मैं अपनी बाइक्स जो है उसको लेमिनेशन क्यों करवाता हूँ, मेरे पास जो YBR है 2019 मॉडल, उसको भी मैंने जब लिया था 2019 में तो तीसरे चौथे दिन ही मैंने उसकी लेमिनेशन करवा दी थी। अब इसकी भी लेमिनेशन इसीलिए है क्योंकि हमारे यहाँ पर ट्रेंड नहीं है कि आप बाइक किसी जगह पर खड़ी है तो जाहिर सी बात है बच्चे हैं या इवन के कुछ बड़े बच्चे भी जो हैं वो नहीं बाज आते ना, मतलब कुछ स्क्रैच लगा दिया, कुछ चाबी किसी के पास पकड़ी हुई है। बाजू का तो बाजार में बाइक खड़ी करते हैं तो कुछ लोगों को आपने देखा होगा ऐसे करके यहाँ पे ऐसे करके खड़े हो जाते हैं, तो कुछ हाथ में कोई रिंग पहनी हुई है या कुछ भी, कुछ चाबी पकड़ी हुई है, कुछ भी ना, तो उससे स्क्रैच आ जाते हैं। तो इन चीजों से बाइक बची रहती है। उसके अलावा पेंट क्वालिटी भी जो है वो इसकी मेंटेन रहती है। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि जब आपने इसको उतारना है, अव्वल तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फॉर सम रीजन अगर आपकी लेमिनेशन किसी वजह से डैमेज हो गई है, खराब हो गई है, किसी ने कुछ स्क्रैच मार दिया है, फट गई है किसी जगह से, अब आप उसको दोबारा करवाना चाह रहे हैं, तो आपने बस इतना करना है कि उसको खुद से उतारना नहीं है, कोशिश नहीं करनी। आपने इसको उसके पास ले जाना है जो ये इंस्टॉल करते हैं, वो आपको बड़े प्रोफेशनल तरीके से, बेहतरीन तरीके से हीट गन की मदद से ये आपको लेमिनेशन उतार देंगे। और जो इसका एडहेसिव होता है, जो ग्लू होता है इसके ऊपर लगा हुआ, वो उतारने के लिए वो एक उनके पास एक सोल्यूशन भी होता है, और लोकल में सादा में मट्टी का जो तेल होता है उसकी मदद से भी ये इसको उतार देते हैं। पेंट आपका डिस्टर्ब नहीं होता। अब तीसरी बात इसमें ये आ जाती है कि YBR जो मेरा है उसका मैं आपको दिखाऊंगा भी कि एक बच्चे ने बाहर खड़ी थी तो उसके प्यार का इजहार किया उसके टैंक के ऊपर ना, वो मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। तो अब अगर वो लेमिनेशन ना होती तो वो टैंक के ऊपर अच्छा खासा स्क्रैच पड़ गया था। तो इन चीजों से ये लेमिनेशन बचाती है काफी, आपका जो है ना बाइक जो है वो प्रोटेक्ट हो जाती है। तो आ जाए चलते हैं, मैं आपको 1 बाय 1 इसका स्टेप जो है इसको लगाते हुए भी और सारी इसकी इंस्टॉलेशन प्रॉपर इंशाल्लाह वो दिखाऊंगा ताकि आपको हेल्पफुल रहे। तो आ जाए चलते हैं बाजार इसकी लेमिनेशन करवाने के लिए।
लें जी, पहुंच गए हैं दुकान पर और खुरम भाई ने इसको जो है ना वो खोलना खिलाना शुरू कर दिया है। ये सबसे ना मुश्किल मरहला होता है और सबसे सब्र आज़मा मरहला भी यही होता है, क्योंकि जब इसको खोला जा रहा होता है ना, ख़ास तौर पर जब आपकी बाइक नहीं हो, तब आपको बड़ा सब्र से तहम्मुल से बैठना पड़ता है इसको खोलने के लिए, क्योंकि इसके ये शराउड अलग करने हैं, इसका जो ये साइड कंसोल टापे जिसे कहते हैं वो अलग करने होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं ये उतारनी पड़ती हैं। तो ये बड़ा सब्र आज़मा काम होता है और हौसले से इसको करवाना पड़ता है। और अच्छे जो कारीगर हैं, जो अच्छे मैकेनिक हजरात होते हैं, वो बड़ी एहतियात से, बड़े प्यार से इस चीज़ को देखते हैं, नट बोल्ट आपके प्रॉपर एक जगह पर रखते हैं ताकि ये मिसप्लेस ना हो जाए। CBF के जो इसके जो नट बोल्ट होते हैं ये आपको मार्केट से बहुत मुश्किल से मिलेंगे, तो आपने भी लेमिनेशन करवाते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसके नट बोल्ट्स जो होते हैं ना वो आप प्रॉपर जगह पर रखे हुए हों। जी, सीट कवर जो है वो उन्होंने निकाल दिया। अब इसके जो शराउड हैं साइड वाले ये निकाल रहे हैं, वो खोल रहे हैं। ये खुल जाएं उसके बाद जो है ना वो फिर मैं आपको नेक्स्ट जो इसका प्रोसेस है वो मैं आपको दिखाता हूँ। शराउड खुल गए और अब इसके बाद ये है पेपर, ये इंस्टॉल किया जाता है। ये पेपर टोटली जो है ये ट्रांसपेरेंट है। मैं हमेशा ट्रांसपेरेंट पेपर जो है ना इसी को प्रेफर करता हूँ। इससे ये है कि आपकी एक तो टैंकी की या आपके जो बाकी पार्ट्स हैं उसकी एक तो लुक जो है वो मेंटेन रहती है, और प्लस ये ट्रांसपेरेंट है तो ज़रा अच्छी लुक देता है। बाकी जो है ना पेपर अगर आप वो लगाएंगे तो उससे डलनेस जो थोड़ी सी आ जाती है, जो मुझे अच्छी नहीं लगती, मे बी आपको अच्छी लगे तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं। 3 लेयर्स होती हैं इस पेपर की, जो कि पहली उन्होंने रिमूव कर दी है, ये देखें। और अब बाकी अब जो है वो ये एडहेसिव साइड होती है जिसमें ग्लू लगा हुआ होता है, और इसकी ऊपर एक लेयर होती है वो जो आगे चल के इसकी जो है ना वो उतारेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा जब उसको रिमूव करेंगे। अब आप यहाँ पर एक चीज़ नोट करें कि पहले उन्होंने टैंकी जो है इसका फ्यूल टैंक जो उसको साफ़ किया, और अब देखें कितनी नफासत से वो इसको यहाँ पर चिपका रहे हैं। आपका टैंक जो है वो प्रॉपर साफ़ होना चाहिए, और प्लस आपने इसको प्रॉपर तरीके से इसको जो है वो सेंटर से आपने पहले इन्होंने चिपकाना है, उसके बाद ये साइडों पर जाएंगे। लोग क्या करते हैं कि इसके पहले नीचे से शुरू कर देते हैं और दरमियान से उसको काट देते हैं, वो थोड़ा अजीब जो है ना वो लगता है। अब ये हीट गन की मदद से इसको जो है ना वो साइडों से और सेंटर से पहले थोड़ा सा चिपका लेंगे, उसके बाद इसकी जो साइड्स हैं उनको कवर कर लिया जाएगा। लें जी, फ्यूल टैंक जो है ये मुकम्मल हो गया। अब वो जो आगे वाला हिस्सा होता है ना उसको प्रॉपर बिठाएंगे, और यहाँ पर जो है ना वो हीट गन की मदद से इसको अच्छे तरीके से, क्योंकि ये जो किनारे होते हैं ना यहाँ से मोस्टली ये पेपर थोड़ा सा उठने लग जाता है, और वहाँ से अब कोई भी देखेगा तो वो एक तो बुरा लगता है, दूसरा वो कोई भी बच्चा या किसी का भी हाल लगे वो पकड़ के इसको खींच देगा। इस चीज़ का आपने ख्याल करना है जब ये लगा दें तब भी, और आपने भी इसका ख्याल करना है। आपने बाद में इसको प्रॉपर चेक कर लेना है, अगर कहीं से पेपर उठा हुआ है तो आपने उनको कहना है कि यहाँ से इसको प्रॉपर जो है वो सेट करें, अच्छी तरह बिठाएं। तो वो थोड़ा सा हीट गन की मदद से इसको सेट करेंगे तो ये प्रॉपर अपनी जगह पर जो है वो फिक्स हो जाएगा। अब इसकी एक साइड जो है लेफ़्ट साइड वो कंप्लीट हो चुकी है। अब ये राइट साइड जो है उसको अच्छे तरीके से जो है फिक्स कर रहे हैं। लें जी, अब आ गई है श्राउड्स की बारी। पहले एक श्राउड जो है इसकी प्रॉपर कटिंग इसके साइज़ के हिसाब से वो कर रहे हैं पेपर की, उसके बाद इसको चिपकाया जाएगा अच्छे तरीके से। अब ये देखें जी, ये प्रॉपर तरीके से इसकी सफाई करने के बाद तो इसको प्रॉपर जो है वो इसके ऊपर चिपकाएंगे। ये एक जो हमारे उस्ताद हैं वो इसको निकाल रहे हैं पेपर को, और दूसरे जो है उसकी अच्छे तरीके से सफाई करें, क्योंकि मिट्टी जब आती है नीचे तो इस पेपर के चिपकने में जो है वो मसला होता है। ये देखें जी, कुछ इस तरीके से जो है ना वो इसको पहले चिपकाया जाएगा इसके सेंटर से। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने नोट करनी है कि इसका मोनोग्राम अपनी जगह पर मौजूद है, और ये आपने जब अपनी बाइक की लेमिनेशन करवानी है तो उसमें भी आपने जो है वो मोनोग्राम उतारना नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से कंपनी फिटेड होता है और अच्छे तरीके से इसका ये यहाँ पर लगा हुआ होता है अपनी जगह पर। तो बाद में ये इसके चिपकने में और यहाँ पर अपनी जगह पर बिठाने में बहुत ज़्यादा मसला होता है। अब ये देखें, ये हीट गन की मदद से जो है ना उसको प्रॉपर चिपका रहे हैं पेपर को, और ये जो मोनोग्राम है इसकी साइड की बाद में कटिंग हो जाएगी और ये अपनी जगह पर ऐसे के ऐसे मौजूद रहेगा, क्योंकि अगर आपने इसको उतार दिया तो बाद में फिर ये अपनी जगह पर सही तरीके से बैठेगा नहीं।
लें जी, श्राउड जो हैं वो दोनों कंप्लीट हो गए और अपनी जगह पर उनको वापस जो है वो फिट किया जा रहा है। यहाँ पर ये दूसरी साइड का श्राउड मैं वो भी आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, अब ये उसको लगा रहे हैं। अच्छा, अब इसकी जो ये सारी फिटिंग्स होने के बाद ना मैं कोशिश करता हूँ कि जो हमारे उस्ताद है ना कारीगर खुरम भाई, उनसे भी मैं आपकी बात करवाऊँ ताकि आपके जो क्वेश्चंस थे सारे जंग के रिलेटेड या जो भी आपने पूछे थे वो सारे उनके आपको जवाब क्लियर हो सके। अच्छा, ये अब खुरम भाई से ना हम पूछते हैं, लैमिनेशन इंस्टॉल हो गई है, अब इनसे पूछते हैं कि जिन्होंने ये इंस्टॉल किया, लोग इसके बारे में बहुत क्यूरियस होते हैं कि ये ख़राब कर देती है, टैंक जो है वो अंदर से जंग पकड़ने लग जाता है या और भी इस तरह के मसले के पेंट ख़राब हो जाता है। तो इनसे हम पूछते हैं। जी खुरम भाई बताएं। एकदम फ्रेश करके ला के जरूर से उतारनी हो हल्की जी हीट गन मारते हुए आराम ਨਾਲ उतार जाओ लैमिनेशन, कुछ भी नहीं फरेगा। हल्की अगर लेस छट जाती है मट्टी तेल लैके साफ कर दो। मतलब अगर इनों से उतारना चाहिए तो हीट गन ਦੇ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਦਾ पेंट वगैरह कोई चीज़ डिस्टर्ब नहीं होएगी, कोई मसला नहीं होएगा, बस खुद ना उखाड़ो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ पेंट ਇਹਦਾ उखड़ सकता है। उखड़ सकता ठीक है, खास तौर सर्दियों के ਵਿੱਚ ਤਾਂ हाँ ठीक है जी, ਧੁੱਪ 'ਚ खड़ी कर दो ਇਹਨੂੰ, तो हीट हो जाएगी तो उतार दो। खुरम भाई कह रहे हैं जी सर्दियों में अक्सर मसला होता है कि जब आप इसको पकड़ के उखाड़ेंगे तो पेंट हो सकता है इसका जो है वो साथ डैमेज हो जाए, तो सर्दियों में इसको थोड़ी देर धूप में खड़ा करके या हीट गन की मदद से हम इसको उतार सकते हैं। ठीक है खुरम भाई, बहुत शुक्रिया, काम माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा है, अल्लाह आपको जज़ा दे। इंशाल्लाह और भी हमारे यार दोस्त जो हैं जो ये वीडियो देखेंगे वो आपसे रब्ता करेंगे, आपकी दुकान का जो है वो लिंक और इसकी वीडियो मैं डाल दूँगा। तो बहुत शुक्रिया, ठीक है जी। तो ये थे जी हमारे खुरम भाई और ये है उनकी शॉप, ये कुछ उनका शॉप का फ्रंट है। अगर आप देखें, अगर आप खानेवाल से अगर आप फाटक की तरफ से आ रहे हैं, लाहौर मोड़ की तरफ से, तो ये इस जगह पर लोकेट होगी। आपको यहाँ पर इस तरीके से कोई शॉप ये नज़र आएगी। और अगर आप वापडा की तरफ से आ रहे हैं, बाज़ार की तरफ से आ रहे हैं, रेलवे रोड की तरफ से आ रहे हैं, तो आप इस तरफ से आएंगे और आपको ये शॉप जो है वो वापडा ऑफिस के बिल्कुल साथ यहाँ पर जो है वो नज़र आएगी। ये उनकी शॉप का कुछ अंदर के मनाज़र हैं। काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह सामान जो है ना वो इनके पास मौजूद है, रैपिंग वगैरह का, लेमिनेशन का, हर तरीके का सामान इनके पास मौजूद है। ये जब इसके जो ऊपर वाली लेयर मैंने आपको कही थी वो उतारी जा रही है, ये उतारने के बाद फिर मैं आपको प्रॉपर जो है वो इसकी शेप दिखाता हूँ कि सारी लेमिनेशन होने के बाद क्या आपको ये फ़ील होता है कि इसके ऊपर जो है वो लेमिनेशन हुई हुई है, रैपिंग हुई हुई है, कोई डॉट या कोई भी इसके अंदर बबल आपको नज़र नहीं आएगा। 110% ये ऐसे लगेगा कि टैंक के ऊपर कोई रैपिंग या कोई भी इंस्टॉलेशन लेमिनेशन नहीं हुई हुई। ये देखें जी, ये मैं थोड़ा क्लोज़अप आपको दिखाता हूँ। ये देखें, बिल्कुल जेन्युइन जैसे टैंक होता है ये आपको वैसे ही लगेगा, कोई इसमें फ़ील नहीं आएगा। और आपका टैंक, आपके श्राउड्स, आपके साइड कंसोल जो टापे होते हैं या आपका जो फ्रंट फेंडर होता है, जो भी चीज़ें प्लास्टिक में आती हैं या जिनके ऊपर आपको स्क्रैचेस का डर होता है, वो आपके 100% जो है वो महफूज हो जाते हैं इस जगह से। 100% रिकमेंडेड है। कोई आपकी बाइक को या पेंट को इसको कोई 110% मसला नहीं आएगा। अब मैं यहाँ पर इसमें लगवाना चाह रहा था मड फ्लैपर, तो ये वाला मड फ्लैपर चूज़ करने का एक मकसद है, वो भी मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। हालांकि मार्केट में कुछ इस तरह के ये जो आपको नज़र आ रहा है ये भी अवेलेबल है, इस तरीके का भी अवेलेबल होता है। एक ये जो पूरे का पूरा इसका जो कवर कर देता है ये भी ये मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन मैं इस मड फ्लैपर को प्रेफर करता हूँ। ये मेरी YBR में भी इसी तरीके का जो है वो मड फ्लैपर इंस्टॉल्ड है। उसकी रीज़न ये होती है कि ये जो आप देखते हैं कि वो पूरा नीचे से जिसने इंजन जो है वो कवर किया हुआ होता है, वो मड फ्लैपर देखने में नो डाउट बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन उससे आपका जो हमारे इस साउथ एरियाज़ में रहते हैं यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो एरिया जो है ना उसकी वजह से गर्म रहता है, उसको हवा नहीं लग पाती इंजन को, तो वो बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। और उसके साथ जो स्टील का मिलता है वो भी देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन वो टाइम के साथ साथ जो है ना वो थोड़ा उसको जंग लगने लग जाता है या वो टेढ़ा हो जाता है, तो वो भी फिर थोड़ा बुरा लगता है। इस फ्लैपर का फ़ायदा ये होता है कि अगर खुदा ना खास्ता ये ख़राब हो जाता है तो आपने इसमें जस्ट 2 नट हैं वो खोलने हैं और उसकी जगह पर आप नया इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये हमारे जो मिस्त्री साहब हैं कसवर भाई, ये यहाँ पे खराद का काम है इनका खानेवाल में,
तो ये उसकी अब जो है ना वो यू जो पत्ती है, ग्रिप इसकी है, वो जो बना रहे हैं बड़ी खूबसूरत सी करके। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से वो बन के आती है। फिर उसको हमने जो है वो उसका काला रंग उसको थोड़ा सा करवा देना है, क्योंकि ये लोहे में होती है तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है। अब जो इस मड फ्लैपर के साथ आपको मिलती हैं स्टॉक में, वो इस तरह की कोई ये यू पत्ती होती है। ये मटेरियल वाइज और क्वालिटी वाइज, लाइफ वाइज कोई इतनी अच्छी नहीं होती, तो मैं इसलिए ये वाली नहीं लगवाता। ये जो है अब उस्ताद साहब यहाँ पर प्रॉपर उसी पत्ती के अकॉर्डिंग जो है वो निशान लगाकर इसको फोल्ड करेंगे थोड़ा सा साइडों से, ताकि ये अपनी प्रॉपर जहाँ पे हमने इसको फिट करना है वहाँ पे उस जगह पर बैठ जाए। लें जी, अब हो रहे हैं उसमें सुराख, निशान लगा लिए थे और अब वहाँ पर प्रॉपर जहाँ पर उसकी फ़िटिंग होनी है फ्लैपर की भी, और ये जो पीछे जहाँ पर फिट होना है इसके रॉड में, वहाँ पर भी उसके अकॉर्डिंग जो है वो इसमें सुराख किए जा रहे हैं। लें जी, सुराख होने के बाद अब उसकी जो शेप है उसमें उसको सेट किया जा रहा है, यू शेप में उसको जो है वो कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये हो जाए फिर उसके बाद जो है वो मैं आपको इसको दिखाता हूँ कि ये किस तरह बनी है। लें जी, कुछ इस तरह से ये जो है वो तैयार हो चुकी है। तैयार होने के बाद अब उस्ताद जो हैं वो इसको चेक कर रहे हैं कि ये प्रॉपर अपनी जगह पर जो है वो फिट हो रही है। इसके जो सुराख उन्होंने किए हैं वो इस मड फ्लैपर के अकॉर्डिंग है, और जहाँ पर इसको फिट करना है उससे, और जो साइलेंसर का जो ये बेंड होता है इससे इसकी जो है वो डिस्टेंस वो ठीक है, क्योंकि ये अगर उसके साथ लगेगी तो डेफिनेटली ये रबर है तो ये उसके साथ चिपक जाएगी। फिट करवाने से पहले इस पत्ती को जो है वो रंग करवाना है, तो यहाँ से पहले उधर लेके जाएंगे, रंग करवाने के बाद फिर इसको जो है वो इसमें फ़िट करवाएंगे। तो ये उस्ताद मोहतरम अपनी तसल्ली ज़रा कर लें, उसके बाद हम फिर उधर चलते हैं। मैं जी इसकी आपको प्रॉपर फिटिंग भी जो है वो भी दिखाता हूँ। तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं, मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।